Hare Krishna. So I will speak once, then recite once, and then two will take the service. It's a little difficult in pronunciation. Tasma tvam uttisht yashu labhasva jitva shatrun bhunshva rajyam samriddham मयि वेते निहितः पूर्वमेव निमित्र मात्रम भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वेते निहितः पूर्वमेव निमित्र matram bhav savyasachin. Yes, please. Who will volunteer? Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Tasmat tvam uttisht yasha nabhasva jitva shatrun bhukshva rajyam samriddham mayyev te nihata purvameva nimitt matram bhav savyasachin. Very nice, very nice. Hare Krishna. One more, please. Hare Krishna, Mataji. Dandapranam, Mataji. Dandapranam, Mataji. Tasmat tvamuttisht yasho labhasva jitva shatrun bhukshav rajyam samriddham mayevate nihata purvamev nimit matram bhavsavyasachin. Very nice. Hare Krishna, Mataji. Beautiful. Yes, Yogita Mataji. हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. Thank you so much. Translation. Mataji, translation. अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य के संपन्न राज्यों को भोग. ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मरे हुए हैं और सव्यसाची तू केवल निमित्त मात्र बन जा. Okay, Mataji. Mataji, you have the Hindi of Srila Prabhupada, this one, this book? जी माता जी, मेरे पास एक्चुअली मराठी है. अच्छा, तो सबको मराठी में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने गूगल से ये हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया. Perfect, perfect. It was somewhere matching and somewhere little different. That's why I asked. हाँ, तो मराठी में यहाँ ऐसा है, म्हणून उठ, युद्धात सिद्ध हो, यश प्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्रच हो. Okay, thank you so much, Aditi. Nice to hear a different language. So absolutely. So tasma मतलब है therefore, मतलब अथा. therefore मतलब ये continuation में आ रहा है ना, जो पहले हुआ उसकी continuation में बात हो रही है, इसलिए therefore. त्वम उत्तिष्ठ, तुम उठो, यशो लभस्व, और प्राप्त करो. क्या प्राप्त करो? यश मतलब फेम, मतलब रेपुटेशन प्राप्त करो. इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारने का रेपुटेशन तुम प्राप्त करो. ठीक है. जित्वा शत्रुन, जित्वा मतलब जीत कर, कॉन्कर करके, शत्रुन अपनी एनिमीज को, भुंश्वा, भुंश्वा मतलब एंजॉय करो, भोगो. क्या भोगो? राज्यम समृद्धम, ऐसा राज्य, ऐसा किंगडम जो कि फ्लरिशिंग है, समृद्ध है, ऑलरेडी समृद्ध है, ऐसा तुम राज्य भोगो. मैं ये वेते मतलब मेरे द्वारा ही, निहिता ये सब मारे गए हैं, पूर्वमेवा मतलब ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे गए, मतलब प्लान ऑलरेडी हो चुका है, डिसीजन हो चुका है. इट्स माय प्लान. तुम्हें बस खाली एक निमित्त मात्र बनना है, इंस्ट्रूमेंट बनना है. निमित्त मात्रम
तुम निमित्त मात्र बन जाओ हे सव्यसाची। सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथों से तीर इतनी अच्छे से चला सकता था, मतलब दाएं से भी और बाएं से भी, कि ऐसा होता था कि एक तीर छूटा और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचा। ये यहाँ रो में लगाते थे, एक दो तीन चार ऐसे, पूरा ऐसे लगता है एक लाइन जा रही तीर की। इतना वो फाइन और इतना क्विक थे वो अपने अपना चलाने में, तीर चलाने में। तो बाएं हाथ से भी उतनी ही सुंदर तरीके से चलाते थे जितना कि दाएं से चलाते थे। तो अतः तुम उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य को भोगो, ये सभी तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सब व्यसाची अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। तो यहाँ पे कृष्ण जो है ना, ये एक मूड बता रहे हैं कि हमारा मूड क्या होना चाहिए और हमें करना कैसे चाहिए। कृष्ण ने ऑलरेडी प्लान बना रखा है, जीत तय हो चुकी है। और अब अगर कृष्ण ने हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया है, निमित्त मात्र बनाया है, तो उस कार्य को करने की क्षमता और एम्पावरमेंट भी कौन देंगे? कृष्ण ही देंगे, व्यवस्था भी कृष्ण ही करेंगे। तो और करने के उपरांत हमें अभिमान नहीं करना है, क्योंकि वो तो होना ही है। अब क्या होना है, मतलब जो जीत है या जो हार है वो तो होनी है। तो हमें अभिमान नहीं करना है अगर जीत गए, और अपने को कर्ता नहीं समझना है अगर कर लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे हम अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर श्लोक जो है ना, वो चाहे कंटिन्यूशन में क्यों ना हो, परंतु हर श्लोक में एक अद्भुत एलिमेंट है, एक बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कृष्ण, जो हमें पकड़ के अपने हृदय में बसा लेनी चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट वो बात होती है। तो भगवान की लीला जो है ना, वो तो होके ही रहेगी, वो तो होगी ही होगी। उस लीला में अगर हम निमित्त मात्र बन जाए, तो अपने आप को, ये हमारा सौभाग्य होता है, ये हमारा सौभाग्य होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम वस्तु में आनंद देखते हैं। तो वस्तु में आनंद दिखता है पर होता नहीं है। कैसे? हम कोई भी वेकेशन, दुनिया की वेकेशन में चले जाएं, उस वक्त उसमें आनंद दिखता होता है, परंतु वो आनंद ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट आनंद है। उसी वेकेशन पे आप हमेशा जिंदगी में जाकर उतनी खुशी प्राप्त करते रहेंगे। ये सब कोर्स अभी माधव माता जी बोलेंगे कि उनके प्रभु जी गोज टू कश्मीर एंड ही always enjoys Kashmir in the same taste as he did the first time। परंतु ऐसा नहीं कि वो फिर और कहीं और जाएंगे ही नहीं, कुछ और करेंगे ही नहीं, इसी से मन लगा रहेगा। रिपीट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, परंतु ये टेम्पररी है। ये जो हैप्पीनेस होती है, ये टेम्पररी हैप्पीनेस होती है। और भगवान से मिलके या उनका संग से जो सुख या जो खुशी प्राप्त होती है, वो ऐसे दिखती नहीं है, परंतु वो परमानेंट होती है। तो वो परमानेंट होती है, वो हृदय में जगह कर जाती है, वो एक अद्भुत सुख का एहसास देती है। और एक्चुअली भक्ति यही है, यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही सेवा करने की जो भावना जो प्रेम से आती है, यही भक्ति है। और जब हम सेवा करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो गुरु की आज्ञा को मानने का हमारा जो हृदय में एक जगह बनती है, यही भक्ति होती है। ठीक है? तो अर्जुन अर्जुन एक्चुअली सोच रहा होता है कि अगर सबने मरना ही है, तो फिर मैंने युद्ध करना क्यों है? अगर सब मरेंगे ही तो मैं फिर युद्ध क्यों करूं? ये बात भगवान समझ जाते हैं, अंतर्यामी है तो भगवान मान जाते हैं, तो समझ जाते हैं मतलब। तो भगवान अब उस अर्जुन को अच्छे से समझा रहे कि अर्जुन उठ जाओ, गेट अप एंड फाइट। ये मत सोचो कि इनको तो मरना ही है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं। नो, तो फिर थोड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं कि अर्जुन उठो और तुम लड़ो, क्योंकि ये जो डिसीजन है वो तो ले लिया गया है, तुम एम्पावर्ड हो। अब तुम उठो और अपना जो तुम्हारे निर्धारित कार्य है, तुम वो कार्य करो, गेट अप नाउ। तो वो एक स्ट्रिक्टली भी उसको उसको अर्जुन को बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो अंदर का जो मूड है ना, तो वो समझना है कि कैसे भगवान जो है वो क्रेडिट देना चाहते हैं अपने भक्तों को, ग्लोरीफाई करना चाहते हैं अपने भक्तों को। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो हमारा मूड होना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं, जो होना है वो होके रहेगा। अगर मंदिर बनना है तो बन के रहेगा, यदि से तो हमने उस मंदिर में कुछ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, किसी भी तरीके से सेवा करके, चाहे लक्ष्मी सेवा करके, चाहे अपना वक्त की सेवा दे करके, चाहे अपना धन से, तन से, मन के, जैसे भी हमने सेवा देखी, अगर हम उसमें भी भागीदारी ले ली हमने, तो ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे तो ही मंदिर बनेगा या हम नहीं करेंगे तो मंदिर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये हमारी फ्री विल है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या हम नहीं करना चाहते। भगवान का प्रचार और प्रसार तो होते ही रहेगा, भगवान का नाम तो चलेगा ही चलेगा। हम उसमें इंस्ट्रूमेंटल बन सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है, नहीं बन सकते तो ये हमारी मति का बहुत दुख वाली बात है, ये दुख वाली बात हो जाती है। तो एक जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम हनुमान जी के एग्जाम्पल लेते हैं। तो हनुमान जी जब अशोक वाटिका जा रहे थे तो उन्होंने अपने जो वानर कुलीग्स जो फ्रेंड्स थे उनसे कहा कि माय डियर वानर, ऐसा है कि मैं भगवान का राम बाण के समान हूं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। राम और सीता तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जैसे अब राम जैसे बोल रहे थे, जो जैसे इतना व्यथा में थे, इतना दुखी हो रहे थे कि सीता कहाँ है, ही सीते कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि राम को पता नहीं था कि सीता है कहाँ, वो एक लीला कर रहे थे उस वक्त, वो उस वक्त एक लीला कर रहे थे। तो राम और सीता ने तो मिलना ही था, वो तो संग है ही, वैसे भी संग है। परंतु हनुमान कहते हैं कि मैं रामबाण के जैसा हूं और मैं एक निमित्त मात्र हूं केवल। तो ऐसा वो कहते हैं। तो राम जो है क्रेडिट हनुमान को देना चाहते हैं और राम बैकसीट ले लेते हैं। देखो जब जब हनुमान को लंका जाना था तो एक जंप मार के वो लंका चले गए, जब राम को लंका जाना था तो उन्होंने वानरों की मदद लेकर के पुल बनाया, वो पुल पार कर गए। तो भगवान अपने जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, अपने से भी ज्यादा ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। लाइक जब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपने से भी ज्यादा चाहते हैं कि वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, जो हमने नहीं पाया वो पा सके, और ग्लोरीफाई और फेमस और क्रेडिट। और ऐसा करते हुए वो दुखी नहीं होते या उनमें कंपटीशन की भावना नहीं आती, वो बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को अपने से ज्यादा बेटर करते हुए देखकर। और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो ज्यादा ग्लोरीफाई हो, वो हमसे ज्यादा बढ़े। ठीक है। तो दिस इज हाउ जैसे ऐसे राम ने हनुमान को ग्लोरीफाई करा, ऐसे ही कृष्ण जो है वो अर्जुन को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम यू फाइट, तुम बस लड़ो और यश को प्राप्त करो। डायरेक्शन मेरा है, प्लानिंग मैंने कर रखी है, डिसीजन मेरा है, एम्पावर मैं करूंगा, तुम बस सिर्फ निमित्त मात्र बनो। ठीक है। तो जब कृष्ण ने कंस को मारा तब कंस की जो पत्नियां थी वो अपने फादर के पास गई। उनके फादर कौन? उनके फादर जरासंध, जरासंध के पास में गई और उनसे कहा कि आप प्लीज, ये कृष्ण ने ऐसे करा, आप बदला लीजिए। तो जरासंध अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए मथुरा आए। कृष्ण और बलराम ने उनकी पूरी सेना को हरा दिया और जरासंध को छोड़ दिया। फिर वापस आए, अपनी और सेना लेकर के आए, वापस से ऐसे ही करा कि कृष्ण ने जरासंध को छोड़ दिया और सेना को हरा दिया। इस तरीके से करते करते 17 बार उन्होंने जरासंध को छोड़ दिया और पूरी सेना को उन्होंने हरा दिया। वजह ये थी कि ऐसा नहीं था कि वो क्षमता नहीं थी, कृष्ण मार नहीं सकते थे, परंतु कृष्ण इस बात का क्रेडिट, जरासंध को मारने का क्रेडिट भीम को देना चाहते थे। और भीम को जब फाइट हुई थी तो भीम को उन्होंने तरीका ही बताया था कि किस तरीके से उसके जंघा को चीर करके और फिर तुम जंघा को लाइक क्रॉस करके भी, जैसे राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट ऐसे करके क्रॉस करके भेजो, तब ये मरेगा। तो क्रेडिट भी देना चाहते थे और प्लान भी बता देते हैं कि ऐसे गाइड भी करते हैं, इंस्ट्रक्ट भी करते हैं, प्लान भी बता देते हैं। इस तरीके से भीम को, इस तरीके से अर्जुन को उन्होंने करा। इसी तरीके से अब जो है एक और बहुत अच्छी बात समझने की है कि अ, कृष्ण ने बड़े बड़े जो डीमंस थे उनको मारा, जैसे कि पूतना है, बकासुर है, केशी है, शक्टासुर है, व्योमासुर है, अगासुर है। ये बहुत पावरफुल डीमंस थे, बहुत पाप। और उन्होंने 10 साल की से कम उम्र में इन सबको मार दिया था। परंतु जो और पॉपुलर जो डीमंस थे ना, जो जो बाय बर्थ डीमन नहीं थे परंतु अपने कर्मों से वो डिमोनिक क्वालिटीज उन्होंने ले ली थी और डीमंस बन गए थे। तो जो बहुत पॉपुलर वाले जो डीमंस थे ना, जैसे दुर्योधन है, जैसे और भी जितने थे, इनको इनको इनका क्रेडिट किसको दिलवाया? इनका क्रेडिट उन्होंने पांडवों को दिलवाया। और अपने लिए जो बड़े थे परंतु इतने पॉपुलर नहीं थे, परंतु ये जो इतने पॉपुलर थे उनका क्रेडिट अपने। तो इस तरीके से कृष्ण, ये इनकी प्लानिंग होती है, इस तरीके से कृष्ण करते हैं। अब जैसे ना सपोजिंग से कि एक बात, दो बातें अब और है बहुत ध्यान से सुनने की, कि जैसे अब अगर हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग में हम स्पैचुला मतलब स्पून यूज करते हैं कुकिंग करने के लिए, तो एक्चुअली बहुत अच्छा भी बनता है खाना। तो अगर वो चम्मच सोचे कि कुकिंग तो मैंने करी,
तो वो बात फुलिशनेस हो जाएगी। कुकिंग तो जो इंसान है वो कर रहा है, सारे नमक मिर्ची मसाले इंग्रेडिएंट्स तो वो डाल रहा है। अब अगर स्पून सोचे कि कुकिंग मैं कर रहा हूं तो फुलिशनेस हो जाएगी। स्पून जस्ट इंस्ट्रूमेंट है पूरे प्लान में, वो खाना बनने के प्लान में एक इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरीके से कृष्णा का सारा प्लान है और हम एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। हम ये सोचे कि हमारी वजह से तो हम फूलिश हैं। अब क्या डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट में और डिवोटी में? क्या इंस्ट्रूमेंट है, इनमें डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है? इंस्ट्रूमेंट के पास या मतलब स्पून के पास वो फ्री विल नहीं है, इच्छा नहीं है, उसने करना ही करना है, उसके पास इच्छा नहीं है। हमारे पास इच्छा है कि हमने करना है कि नहीं करना है, और करना है तो किस भाव से करना है। गुस्सा होके करना है, चिक चिक करके करना है, ऐसे मतलब दुखी होके करना है, या खुश खुश करना है, ठीक है, 100% देके करना है। तो चम्मच के पास वो फ्री विल नहीं है, हमारे पास वो फ्री विल है। चम्मच का चित्त जो है वो नहीं उभरेगा, पर हमारा चित्त जो है उसका मार्जन होगा जब हम सेवा करेंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत 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 ज्यादा जरूरी है समझने की। सो अगर हम भगवान के कार्य में सेवा ले लेते हैं तो हमारा पहली बात चित्त शुद्ध हो जाता है, और फिर यही नहीं, भगवान की कृपा भी हमको मिलती है। ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को जरूरत नहीं है, पर ही इज सो काइंड कि वो अपॉर्चुनिटी बना रहे, एक सिचुएशन बना रहे जहाँ की हम सेवा ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सेवा ये नहीं कि हर वक्त हम ये नहीं सोच सकते कि हम, और ये इतनी छोटी सी सेवा हम नहीं ले सकते, ये बिल्कुल भी। हम तो भाई हमारा कोई कैलिबर है, इतने सालों से भक्ति करे तो हम बड़ी सेवा लेंगे, नहीं। कोई भी सेवा के लिए भगवान कभी भी किसी को कैसे भी चूज कर सकते हैं। हर सेवा भगवान का प्लान का ही पार्ट है, इट्स द पार्ट ऑफ अ प्लान। जैसे हनुमान जी को राम ने कितनी बड़ी सेवा दी इस टाइम पर, ठीक है ना, कि तुम ऐसे करो, तुम सीता जी का पता लगाओ, तुम करो, पूरा ग्लोरीफाई करा, पूरा एकदम एक्सट्रीम हीरो बना दिया। हनुमान को हीरो बना दिया राम जी ने, ठीक है। और वहीं पर अब इस वाले युग में, इस जब महाभारत हुआ तब क्या सेवा मिली उनको, कि तुम झंडे पे बैठे रहो, तुम झंडे पे बैठे रहो, और बस उतना ही, तुम अर्जुन के रथ के तुम झंडे में बैठे रहो, और सब कुछ तुम वहीं से कंट्रोल कर, तुम वहीं से देखो। और फिर जब भीम चिंगाड़े ना, तो तुम उसकी चिंगाड़ में जाओ, कि वो एक बार चिंगाड़े उससे कितने कांप जाते हैं, फिर तुम भी उसके साथ चिंगाड़ो, उसमें वो शक्ति दो, तो जब वो चिंगाड़ेगा तो कितने तो बेहोश होके खत्म ही हो जाएंगे। तो वो कितनी, तो सेवा कभी भी कोई भी किसी को कैसी भी मिल सकती है, कोई सेवा छोटी नहीं है। हर सेवा भगवान के प्लान का एक निमित्त मात्र बन के हमने कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। कभी बहुत बड़ी सेवा, कभी बिल्कुल छोटी सेवा, कभी बिल्कुल सेवा नहीं। तो जब बिल्कुल सेवा नहीं, तब अपना आप हरि नाम जप करो। जब जो सेवा मिल रही है उसको फिर 100% उस सेवा को करो। सो ये है। तो अच्छा, अब जब जब एम्पावर करते हैं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल और मैंने देखा था, कि एग्जाम्पल है कि जैसे जब दिवाली पे जो दामोदर लीला, जो दिवाली पे जो दामोदर लीला होती है, तो उसमें भगवान जो है रस्सी से बंधे हुए हैं, और रस्सी किसको किससे बांधा हुआ है? मोटर से, ग्राइंडिंग मोटर, ओखल से बांधा हुआ है। तो और इस इन दोनों को लेकर के भगवान वो दो जो अर्जुन ट्रीज थे उसके बीच में से निकल जाते हैं और तोड़ देते हैं अर्जुन की ट्री को। तो क्या रस्सी में इतनी शक्ति है कि वो पेड़ को नीचे कर दे, या उस मोटर में इतनी शक्ति है कि वो पेड़ को नीचे कर दे? पर फिर भी भगवान एम्पावर करते हैं रस्सी को और उस ओखल को, कि वो जिससे निकले तो पेड़, तो इतने बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर जाते हैं। सो इट इज, तो भक्ति जो है ना, वो सिर्फ अच्छे इंटेंशन नहीं है कि हम करना चाहते हैं, नहीं। Bhakti is not just an emotion, but it is action with emotion. Number one, Bhakti is not just an emotion. Bhakti is action with emotional. तभी कहते हैं डिवोशनल सर्विस। खाली से हम सोचे कि करना है तो उससे कुछ नहीं होगा, हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सर्व करना है, तभी होगा। सो इट इज नॉट कॉन्टेम्पलेशन, it is active dedication. So Hare Krishna, this is the understanding from today's shloka. श्री भगवत की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।